हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपनी नॉलेज साझा करूंगा आपके साथ। वीडियो का टॉपिक है नाइट्रो पिस्टन और स्प्रिंगर एयर राइफल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की खूबी क्या होती है और आने वाले समय में कौन सी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं अपने कलेक्शन में से कुछ एयर राइफ़ल मैंने निकाल के रखी हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ। मैं अपनी सीट पर बैठकर आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले ये है मेरी, इससे पहले भी मैंने आपको मुखातिब कराया है, प्रेसिबल कंपनी की NX200 एथीना एयर राइफल। ये काफ़ी अच्छी एयर राइफल है, नाइट्रो पिस्टन में होती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ ऐड करी हैं लॉन्ग टारगेट प्रैक्टिस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस का जो टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये स्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब ये स्कोप हर किसी माउंट पर फिक्स नहीं कर सकते। ये माउंट होता है इसका, ठीक है। ये जो माउंट है, इस माउंट में जिसमें कसी हुई है ये सिंगल पीस हो या ज़ीरो रिकॉल माउंट आता है वो हो, तब आपको इस स्कोप का अच्छे से मज़ा उठा सकेंगे और ये आपको इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। नॉर्मल स्कोप जो आते हैं 2 पीस माउंट में जो होते हैं, तो वो बार बार अपनी जगह से थोड़ा इधर उधर होते रहते हैं। थोड़ा बैक जब इसमें रिकॉल होता है, झटका मारती है, तो वो माउंट जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो इस पर ज़ीरो रिकॉल माउंट डायना कंपनी का भी आता है, एक कंपनी है बुल्सआई, उसका भी आता है, और नॉर्मल ऐसे ही लोकल भी आते हैं। तो लोकल ना लेकर के आप अगर ज़ीरो रिकॉल माउंट लें तो आप डायना कंपनी का लें, या आपको बुल्सआई मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। दूसरा, अगर आपको अपने आसपास की मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है वो ज़ीरो रिकॉल माउंट, तो आप ये सिंगल पीस माउंट लगाएं। ये जो सिंगल पीस है ना, ये मेरा सिंगल पीस माउंट है। ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे लगा हुआ, ये इस पोर्शन पे, ये सिंगल पीस माउंट है। ये RWS कंपनी है, उसका है। तो लोकल भी आते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेड कंपनी है, ये अपनी चीज़ को मार्केट में जगह बनाने के लिए बहुत अच्छे से उसको डेवलप करती हैं और उसको काफ़ी रिसर्च के बाद बनाती हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि आप अगर लें तो सिंगल पीस माउंट लें, RWS कंपनी बढ़िया है। और दूसरा, आप जो भी स्कोप लें उसमें ये देख लें कि वो शॉक प्रूफ है या नहीं है। एयर राइफल पे बहुत सी कंपनी क्लेम करती हैं कि हमारी बेस्ट है एयर राइफल के लिए, लेकिन एयर राइफल पर या राइफल पर जिसमें रिकॉल होता है, तो उसमें शॉक प्रूफ जो स्कोप होती हैं वही वर्क करती हैं। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर होती हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। वैसे ज़ीरो रिकॉल माउंट पे तो आप किसी भी कंपनी का लगा लो, उसमें रिकॉल 90% तक कम हो जाता है। 10% रिकॉल होता है तो उससे किसी भी कंपनी पर फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई माउंट, अगर आपके पास ज़ीरो रिकॉल नहीं है, सिंगल पीस है या डबल पीस है, तो आपको अच्छा स्कोप लेना पड़ेगा। इसमें मैंने बुशनल कंपनी का 329x40 स्कोप इस्तेमाल करा है। हाँ, तो अब ये तो होगी स्कोप की फिटिंग की बात। थोड़ी सी मैंने आपको नॉलेज दी स्कोप की फिटिंग की। अगर आप इसको फिट करना चाहें तो बहुत बढ़िया है। और ओपन साइड प्रैक्टिस करें तो वो भी बहुत बढ़िया। ओपन साइड तो आपका ऐसा है कि इसमें तो आपको ऐसा लगेगा, स्कोप लगाने के बाद एक बार स्कोप सेट कर ली तो आप जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं, जैसे वीडियो गेम में होता ना, टारगेट पर ले गए और हिट करा, टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो स्कोप का सिस्टम वही है, एक बार सेटिंग की ज़रूरत होती है
फिर आपको ज़्यादा फोकस की या अपनी एमिंग पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती स्कोप के साथ। लेकिन जो ओपन साइड से शूटिंग करते हैं जो लोग, उनको पता है कि ओपन साइड पर जो शूटिंग कर लेगा वो समझ लो बहुत अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है। एक तो आंखों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। और दूसरा, आप जब ओपन साइड से अपने टारगेट को अचीव करते हैं ना, तो एक बहुत ही गुड वाली फीलिंग आती है। उससे आपको माइंड को रिलैक्स मिलता है। मतलब जो इधर थोड़ी बहुत टेंशन होती है ना, आजकल चारों तरफ हवाओं में टेंशन से महसूस करता है इंसान, तो वो टेंशन से ही रिलीफ मिलता है इंसान को। तो बढ़िया है ओपन साइड। मैंने स्कोप भी लगा रखा है, अपनी एक राइफल और लेकर के आया हूँ मैं, प्रेसियोल कंपनी की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो मैंने ओपन साइड रख रखी है। इसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी, जब मुझे ओपन साइड प्रैक्टिस करनी होती थी तो ये माउंट खोलना पड़ता था, फिर स्कोप निकाल के रखनी पड़ती थी, फिर मैं ओपन साइड प्रैक्टिस करता था। तो बड़ा मामला प्रॉब्लम वाला हो जाता था। फिर जब लगाता था तो फिर इसकी सेटिंग करनी पड़ती थी, तो बड़ी टेंशन सी रहती थी जब एक बार हटा लेते थे। और दोनों ही तरह से करना ठीक है। आप स्कोप की भी प्रैक्टिस करो, वो भी बढ़िया है, और आप ओपन साइड प्रैक्टिस करो, तो वो भी बढ़िया है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कुल मिला के एयर राइफल की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। टाइम से मतलब ये नहीं कि कोई किसी को किल करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा ना माहौल आजकल ऐसा चल रहा है पूरी दुनिया में ही, आप देख ही रहोगे। यूक्रेन देख लो, रूस देख लो, अजरबैजान और उसका पड़ोसी देख लो, सभी देशों में थोड़ी सी ठंडी पड़ी है। हमारे पड़ोसी भी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, आपको भी पता, हम भी पता। हमारे पड़ोसी से मतलब है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चीन बैठा है, और दोनों में जुगलबंदी हो रही है अच्छे से। तो जिस दिन भी ये सांप खन उठाएंगे तो मिलकर उठाएंगे, अकेला कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। इतनी हिम्मत एकदम से नहीं करने के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के भी इतिहास बहुत बड़ा है। 62 का जंग, 65 का जंग, 72 की जंग, कारगिल, हमने काफ़ी एक्सपीरियंस है हमें यूज़ करने का हमारी कंट्री को। तो वो एकदम से अकेले तो कोशिश करने की नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इतना सी मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त का कुछ पता नहीं कब कैसा आ जाए। फिज़िकली आदमी को प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वेपन के साथ भी आप अपने प्रिपरेशन करोगे, आप अपनी तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अब छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, रूस क्यों नहीं काबू पा रहा उसको? वो इस वजह से, क्योंकि यूक्रेन की जितनी भी पॉपुलेशन है, कुछ सब लोग अपने घर में टारगेट रेंज बनाकर रखते हैं, वहाँ पर टारगेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। अपने आप को पहले से उन्होंने हर वक्त हर हालात के लिए तैयार कर रखा था, तो हमें भी तैयार होना चाहिए। और अपने पबजी वालों से कहूँगा, पबजी भी खेलो, उससे आंखों को नुकसान है, लेकिन रियल पबजी अगर आप खेलोगे तो आपके काम आएगा, देश के भी काम आ सकता है, ये बात रही अलग। तो इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि ये तो हो गई स्कोप के साथ प्रैक्टिस करनी और ओपन साइड प्रैक्टिस करनी। नाइट्रो पिस्टन है इसके अंदर। अब मैं आपको एक स्क्रीन में दिखाता हूँ, जो मेरी सबसे पहली एयर राइफल थी, है मतलब अभी भी, और अच्छे से काम कर रही है। थोड़ा सा मुझे 1-2 बार उसमें काम कराना पड़ा बाद में लेकर के बाद, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी। स्प्रिंग जो होती है वो समय के साथ लूज़ होती जाती है, तो उसकी पावर भी कम होती जाती है, और पावर कम होती है तो एक्यूरेसी में भी फ़र्क पड़ता है, जो उसकी एक्चुअल पावर है। तो ये इसका बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर आती है। कवर मैंने अपना लगवाया, लेकिन ये बॉक्स आता है, इसका कवर मैंने बनवा के तैयार करवाया। ये है आपकी आर्मर कंपनी की आर्मर हेरिकेन मॉडल 16। काफ़ी प्यारी है राइफल है, थोड़ी वेटेड है पेसोल के मुकाबले, लेकिन इसके एफपीएस और इसके एफपीएस में तकरीबन 100 से 200 का फ़र्क है। कंपनी आर्मर जो क्लेम करती है एफपीएस का, वो करती है तकरीबन
1050 FPS। और आपका प्रेसिबल जो क्लेम करती है FPS का, वो करती है आपका 860 FPS। ठीक है, तो फीट पर सेकंड की वो शॉट में FPS कहते हैं। तो ये 850 फीट पर सेकंड इसकी पावर है। 1050 FPS पर फीट पर सेकंड इसकी पावर है। ठीक है, तो स्प्रिंगर में कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। पावर स्प्रिंगर की ज़्यादा होती है नाइट्रो पिस्टन से। अभी तक की जो एयर राइफल आई है उनमें, आगे की मैं नहीं कहता कि आगे के लिए कैसी कंपनी तैयार करने लगी। पावर आपको चाहिए तो स्प्रिंगर लो। और एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। मैंने इस पर काफ़ी टाइम गुजारा है इसके साथ अपनी शूटिंग रेंज में। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कंचा जो होता है ना, कंचा, वो आपके 20 से 25 मीटर की दूरी से मैंने खूब अच्छे से अचीव करे। ठीक है, खूब टारगेट को हिट करा मैंने। कंचों की साइज़, कंचों को ही हिट करा। कैरम की गोट हुई, छोटी बॉल हुई, कंचे से थोड़ी बड़ी, तो आराम से अचीव हो जाती है ओपन साइड से। इस पर भी मैंने अपनी पहले एक कैमो की थी मेरे पास, उसको वो लगा कर मैंने इस पर भी यूज़ करा है। तो इसकी रिकॉल थोड़ी ज़्यादा होती है, वो ख़राब हो गई थी कैमो की जो थी इसको। तो मैंने इस पर इसको ख़त्म कर दिया, जैसे ओपन साइड से मैंने प्रैक्टिस करी। और ऊपर वाली की कृपा कह लो, करम कह लो, मेहर कह लो, जो भी आप कहना चाहो, वो ऐसी हुई कि आज के टाइम में मुझे बड़ा मज़ा आता। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था मेरा, तो अब इस एयर राइफल से मुझको आर्मर हेरिकन मॉडल 16 से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तो मैं आपसे भी कहूँगा एकदम से बहुत हाई फाई रेंज पे ना जाओ। लोग बात कहते हैं जब लाएंगे तो अच्छे लाएंगे, अच्छे लाओ, लेकिन पहले आप स्टार्टिंग आर्मर से करो ना तो ज़्यादा बेहतर है। आर्मर की ऐसी होती है, वो नाइट्रो में लेटेस्ट में आई है। ये स्प्रिंगर में ओल्ड है, अभी भी चल रही है। इसके मॉडल 20 भी आया है, और आर्मर हेरिकेन के काफ़ी सारे वेरिएंट और भी हैं। एक आर्मर की टोर्नेडो आई है, वो भी अच्छी राइफल है, मैंने चलाई है, अच्छा काम करती है। वो है नहीं मेरे पास, मेरे फ्रेंड के पास है, तो उसी के पास चला जाता हूँ। तो साथ में कभी कभी प्रैक्टिस करके चलाता हूँ, तो अच्छी है, पावर बहुत है उसमें। तो स्प्रिंगर क्या होता है ये भी मैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कुछ अपने भाई नए देखें वीडियो को तो उनको भी समझ में आए। ये जो इसका सिलेंडर है, इसके अंदर स्प्रिंग पड़ी होती है। वो जब हम इसको आगे से कॉक करते हैं बैरल को, तो वो स्प्रिंग खिंच जाती है, और जब छोड़ते हैं तो इसके अंदर स्प्रिंग जो होती है वो पिस्टन के अंदर होती है। पिस्टन में हवा बढ़ जाती है। जब हम इसको कॉक करके फायर करते हैं तो वो हवा के प्रेशर से ये पैलेट आगे को तेज़ी के साथ निकलता है बैरल से। अब बैरल इसकी स्मूथ बैरल नहीं है। स्मूथ बैरल और राइफल बैरल दो तरह की बैरल होती है। स्मूथ बैरल जो होती है वो एयर गन जो आती है जिनसे हम गुब्बारे वगैरह फोड़ते हैं मेले के अंदर, वो स्मूथ बैरल होती है। वो भी ठीक है अपने गुब्बारे वगैरह फोड़ने के लिए। अगर आपको ज़्यादा छोटा या ज़्यादा अच्छे से एयर राइफल की प्रैक्टिस करनी है तो आप राइफल बैरल लो। राइफल बैरल में क्या होता है, राइफल होने की वजह से बैरल में ग्रुप बने हुए राइफल के, मतलब ग्रुप बने होते हैं बैरल के अंदर, अंदर की साइड, ऊपर नहीं होता, ऊपर तो प्लेन ही होता। तो उसमें जब पैलेट निकलता है तो राउंड के साथ निकलता है। तो राउंड के साथ निकलने से वो विंड को अच्छे से काट लेता है। जो हवा होता है ना, हवा का जो दबाव होता है उसको अच्छे से काट लेता है। तो आपका एक्यूरेट जा करके लगता है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एक्यूरेट बहुत जल्दी कर लोगे अपने आप को, अपने एक्यूरेसी को। और स्मूथ में क्या है, वो नॉर्मल निकलता है तो हवा उसको इधर उधर थोड़ा लेफ्ट राइट कर देती है, पावर भी कम होती है। राइफल ग्रुप की वजह से पावर भी बढ़ जाती है। तो ये तो स्प्रिंग करके बताया, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो है नाइट्रो पिस्टन, ये काम करती है। ये जो इसके अंदर पिस्टन है, इसके अंदर स्प्रिंग की जगह
जैसे आपने गाड़ी होगी ना, गाड़ी होती है, गाड़ी के पीछे डिक्की खोलने के लिए एक वो लगा रहता है सपोर्ट के लिए, पिस्टन टाइप की, जो खोलते तो आराम से खुलती है, अब हल्के से दबाते हैं तो एकदम से अंदर घुस जाती है। उस तरह की पिस्टन होती है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो तो बहुत बड़ी होती है। ये एक छोटी पिस्टन होती है, तकरीबन ये साइज़ की, ये इतनी बड़ी पिस्टन होती है ना। तो वो पिस्टन जो है तो कॉक करते समय खिंचती है, तो उसके अंदर हवा बढ़ जाती है। जैसे स्प्रिंग जो होता ना, क्या कहते हैं उसको, इंजेक्शन को खींचते हैं तो उसमें आ जाता है, दबाते हैं तो आगे उसमें से दवाई निकल जाती है। ऐसे ही इसका सिस्टम बहुत पावरफुल है। 850 FPS, 860 FPS बहुत मायने रखते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब इसके अंदर अच्छा फीचर जो है, एक तो इस पर जो क्रोमिंग है वो बहुत वेल क्रोमिंग हुई है इसके ऊपर, ठीक है। प्रेसियोल के ऊपर, प्रेसियोल NX200 के ऊपर। प्रेसियोल के और भी मॉडल आते हैं, SX आता है और PX आता है, ठीक है ना। तो PX पे भी ऐसी होती है, SX पे तो अलग होती है, थोड़ी कम है, लेकिन इस पर ज़्यादा है। और इस पर ग्रिप अच्छे से बन जाती है। यहाँ आपके यहाँ उसका होता है ना, पिस्टल ग्रिप टाइप की ग्रिप दे रखी है थोड़ी इसकी। तो जहाँ आप ग्रिप लेते हैं यहाँ पर भी, और जहाँ आप होल्डिंग की ग्रिप होती है ये भी, इन पर आपका हाथ रपटता नहीं है, पसीना भी आ जाता है ना तो रपटता नहीं है। ये अच्छा फ़ायदा है इसमें। तो मैं अभी जो लेकर के आया हूँ लेटेस्ट में, वो भी दिखाता हूँ। उसकी उसकी खासियत ये है कि उसकी जो बेटा नहीं, जो उसके स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये जो है ना, जो नीचे का हिस्सा है ये स्टॉक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। स्टॉक थोड़ा हटके है इसका, बाकी सेम है। और थोड़ा उसके पावर में बताते हैं कि इंक्रीज है, क्योंकि वो जो है प्रेसोल NX200 का लिमिटेड एडिशन है, जो मैं लेकर के आया हूँ। अभी लेकर के आया हूँ मैं, हसनपुर पड़ता है हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के अंदर। ठाकुर गन हाउस है, बहुत अच्छा गन हाउस है, वहाँ पे अच्छी अच्छी वैरायटी की राइफल मिल जाती है। तो ये तो मैं मेरठ से लाया था, पीएल शर्मा रोड से, आर्मर की, आर्मर हैरिकन मॉडल 60। और ये मैंने हसनपुर से परचेज़ करी थी, ठीक है। NX200 है ना। और ये एक अपनी दूसरी है, इसका भी लुक दिखा देता हूँ मैं। लुक इसका भी बहुत प्यारा है, देख रहे होगा, बढ़िया लुक है। इसमें भी ग्रिप अच्छी बन जाती है। यहाँ पे काफ़ी गहरे गहरे डिज़ाइन दे रखे हैं, तो इस पर भी ग्रिप अच्छी बन जाती है। ये भी पिस्टल ग्रिप में है, पिस्टल ग्रिप है, इसमें अच्छे से यहाँ पर उंगली सेट हो जाती है। ट्रिगर है, ट्रिगर पे भी आपका अच्छे से हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, आपको इसको भी लुक दिखा देता हूँ। ये फुली ब्लैक है, देख हो गया, फुली ब्लैक है। अब इस ब्लैक की वजह से भी इसकी खूबसूरती बढ़ती है। हाँ एक बात है, अभी तक मैं तो बहुत ध्यान से रखता हूँ, लेकिन मेरे एक दो मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि इस पर रस्ट बहुत जल्दी आ जाती है ना। रस्ट क्यों आती है? हमारे हाथ गीले हैं, पसीजे हुए हैं, अब हम उसी से टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इसको ऐसे ही इसको पॉप करते हैं, छूते हैं, सब काम करते हैं, तो वो सब हाथ की जो पसीना होता है वो इसमें आ जाता है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर रस्ट आने लगता है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें अपनी ये राइफल को, प्रैक्टिस के बाद इस पर हल्का सा ऑयल लगा करके, थोड़ा लुब्रिकेंट यूज़ करके, इसको थोड़ा ल्यूब लगा करके इसको चिकना कर दें। कहने का मकसद मेरा ये है, पूरा ले लें, जहाँ जहाँ आपने पकड़ा है उस एरिया को तो अच्छे से आप ध्यान से जानते होंगे कि हमने कहाँ कहाँ ग्रिप पकड़ी है, वहाँ वहाँ आप इसको तेल लगा करके चिकना कर दें। उसके बाद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कपड़े से साफ करते रहें टाइम टाइम पे, वो भी बढ़िया रहता है। अब मैं आपको अपना लेटेस्ट वाला दिखाता हूँ। ये भी बॉक्स में आती है इस तरह के, दिख रहा होगा आपको, ये बॉक्स है। हाँ बेटा, ये धान है, नई वाली धान है। हटो एक सेकंड को, या आप इसकी थोड़ा देख रहे होंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद,
वीडियो में। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। वो फुल ब्लैक है, ये थोड़ा कार्बन कलर कह सकते हो आप इसको। उसके साथ जो इसकी चिकरिंग है वो भी अच्छी है। चिकरिंग तो सेम वही डिज़ाइन है, लेकिन इसके ऊपर जो इन्होंने एक डिज़ाइन दिया है बट के ऊपर, ये बहुत प्यारा है। आपको दिख रहा होगा, रोशनी पड़ रही होगी। ये ओपन साइड के लिए रखी है मैंने, इससे मैं ओपन साइड प्रैक्टिस करता हूँ। अब प्रॉब्लम हो रही थी बार बार उसको फटाने की, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने यही देखा कि एक नई NX200 एथेना लाई जाए और उससे अपनी प्रैक्टिस करी जाए। बहुत अच्छा पीस है। हटो बेटा, बहुत अच्छा पीस है। आप लेकर के आओ अपने घर में, यूज़ करो। सभी लोगों से अपील करूँगा कि ये शौक़ ऐसा है ना कि बहुत काम आने वाला है। कभी ना तो आप एक बार सीखने के बाद भूलोगे, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप अपने फ्लो में आ जाओगे। ठीक है, और इस तरह से दिख रहा होगा आपको, इस तरह से। बैरल भी अच्छी, बेटा ये क्या कर रहे हो? बैरल भी इसकी अच्छी कर रखी है ना। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, थोड़ा नॉलेज के लिए कि स्प्रिंगर और पिस्टन के बारे में थोड़ा बता सकूं, और मैं क्या सोच के कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस, वो भी आपको थोड़ा जाहिर कर सकूं। और अगर किसी के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो स्कोप के साथ प्रैक्टिस करना चाहता है और ओपन साइड के साथ भी, जो मेरे साथ भी थी प्रॉब्लम, तो अपनी एक एयर राइफल ऑर्डर लाएँ जो आपकी पसंद की हो, कोई सी भी अच्छी लें जो आपको इरिटेट ना करे। इरिटेट हो जाता आदमी तो उसका दिल हट जाता है ना, अपने किसी भी काम से। ये नहीं कि आप एयर राइफल की प्रैक्टिस के लिए, कोई भी काम हो उसमें आपको अगर दिक्कतें आएंगी तो आपका माइंड डाइवर्ट हो ही जाएगा। प्रैक्टिस बहुत मस्ट है आने वाले टाइम में आपको और हमें सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात तो मैं कहूँ, ऊपर वाला वो दिन ही ना लाए कि हमें ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर अपने पास थोड़ा सा हुनर है तो शायद उस समय पे, जो समय हम चाहेंगे कभी ना आए, उस समय पे हम लोग दुश्मन की 250 रुपये बर्बाद करने की जगह दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते होंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस में होंगे। वरना क्या है, अगर भर्ती जब ओपन भर्ती होती है, जब कोई वॉर का सीन हो, तो ओपन भर्ती में ऐसा भी समय आ जाता है कि लोग बागों को अपनी उनकी मर्ज़ी के बिना भी आर्मी का साथ देना होता है, क्योंकि उनके घर की हिफाजत होती है और अपने शहर की हिफाजत होती है। तो इसलिए आदमी को मजबूरन जाना पड़ता है। और आप अगर प्रैक्टिस में नहीं होगे तो उनका 250 रुपये की एक बुलेट ही आपका काम कर देगी, और आप सिर्फ आपकी ज़िंदगी की कीमत 250 रुपये रह जाएगी, उससे वो फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो। वैसे ऐसे नॉलेज के वीडियो मैं डालता रहूँगा, अपनी शूटिंग वीडियो भी डालता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मेरी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। बाकी तो इंसान के ऊपर होता है, अपनी पसंद नापसंद होता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।